सौरभ बेटा, एक बार अलग से अभिलाषा से बात करके देखना। तेरी दोस्त है, शायद मान जाए। वरना अगर कोर्ट केस की बात मीडिया तक पहुंच गई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, घर की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी बेटा। प्रतिमा, तुम्हें 1000 बार समझाया है कि ऐसी बातें उससे करने की क्या जरूरत थी। वो बच्चा वैसे ही परेशान है। वैसे दादी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी मतलबी औरतें आजकल बहुत हमारे आसपास घूम रही है, जो अमीर घर के लड़कों को देखकर उनके पैसे लूटना जानती है। कुछ लकी होती है जो उनसे शादी कर लेती है, और कुछ अभिलाषा की तरह केस कर देती है। ये सब ड्रामा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, और वैसे भी कोई केस नहीं बनता। क्या वो हमें सू करेगी? भाभी, आपने देखा नहीं वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी? तो दादी, अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अदालत पहुंच गई और जज ने उसकी बात पर यकीन कर लिया तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और वाकई में उसके चेहरे पे रैशेज आए थे, वो झूठ नहीं बोल रही थी। जज ने फैसला दिया या नहीं दिया, पर तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। कॉन्फिडेंस में सच या झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और तुम्हारी शक्ल ऐसी है, उसके बाद भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो। मुझे तो आज तक इसकी वजह समझ नहीं आई। नहीं दादी, हम तो बस ये कह रहे। बस चुप रहो। हटो। अरे दादी, दादी क्या हुआ? दादी, कर दिया ना आपसे दादी को। कभी तो हमारी तरफ से भी बोल सकती हो ना तुम। हम भी तो फैमिली है। हमेशा तुम्हें दूसरों की फिक्र रहती है। कभी वो स्कूटर वाला अंकल, कभी ये रैशेस वाली आंटी। बस अब तुम शुरू मत हो जाओ। टॉपिक खत्म हो चुका है, जाओ अपने कमरे में। माँ, दादी को क्या हुआ? ठीक है? परेशान मत हो बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। दादी कैसी है? परवाह है तुम्हें उनकी? दादी हमें आपकी परवाह है, बस आप दरवाजा खोलिए। दादी, दादी दरवाजा खोलो। दादी, आप उस सुहानी की वजह से प्लीज हमसे अपसेट मत होइए। हाँ दादी, अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ ना दादी, क्या सच्ची में आप हमसे कट्टी हो? दादी प्लीज। मौन व्रत? ऐसे मत कहो युवराज,
हमें इस घर की परवाह है, सबकी परवाह है। हम तो केवल इस बात को लेकर परेशान। अपनी परेशानियां अपने पास रखो। क्यों युवराज? क्योंकि ये घर तुम्हारे घर जैसा नहीं है जहां तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। जो तुम कहोगी वो सब सुनेंगे। तुम अभी तक गुस्से में हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, हूं मैं गुस्सा और मुझे उस बारे में अभी बात करनी। इस घर के लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे पर भरोसा करते, उन पर सवाल नहीं खड़ा करते। युवराज, हमने किसी पर कोई सवाल नहीं किया। हमने तो वही कहा जो हमने देखा। और अभिलाषा के चेहरे पर वाकई में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, गलतफहमी भी हो सकती है सुहानी। हमें नहीं पता युवराज कि तुम किस बात पर हमसे इतने नाराज हो, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई है तो सॉरी युवराज, हमें दुख रहा है, छोड़ो। पर माँ जी, अचानक ये मौन व्रत क्यों? क्योंकि आपकी प्यारी सुहानी उस अभिलाषा की वकालत जो करने लगी थी, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, है ना दादी? लेकिन आप मुंडी तो हिला रही हो, बात क्यों नहीं कर रही हो? गुस्से में तो लोग चीखते हैं ना। आपने मौन व्रत क्यों रखा? अरे दादी, आप हाथ क्यों झटक रही हो पर? इडियट! दादी बाहर जाने को बोल रही है। ओह हाँ, चलो अब। हेलो हेलो डॉक्टर। अरे बाप रे भाभी, आपके तो बहुत सारे दो मुंहे बाल हो गए। हाँ, वो बहुत टाइम से हेयर कट नहीं लिया ना, शायद इसीलिए। क्या बातें चल रही हैं ननद भाभी में? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गर्ल टॉक। अच्छा कृष्णा, तुम मुझे रास्ते में प्लीज पार्लर छोड़ दोगे आज? पार्लर क्यों? वो मैं हर 3 महीने में हेयर कट लेती हूँ ना, तो इस बार मैं हेयर ट्रीटमेंट भी करवा लूंगी। सौम्या, ठीक तो है तुम्हारे बाल, ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? थोड़ा घर की हालत को तुम भी समझा करो। अरे भैया, सिर्फ ट्रिमिंग ही तो करानी है थोड़ी सी बालों को। हाँ कृष्णा, थोड़ी ट्रिमिंग भी करा लूंगी ना तो भी सही हो जाएंगे। वैसे भैया, आपको याद है 2 साल पहले मैंने गांव में पार्लर वाली मौसी से बाल काटना सीखा था? अरे हाँ, हमारी बच्चों को भी तो बाल काटने आते हैं। हमारे घर में कोई भी शादी ब्याह हो ना, इसका तो अपना ही पार्लर शुरू हो जाता है, राखी ब्यूटी पार्लर। सबसे 100 रुपए हटे इसने। हाँ भाभी, बहुत पैसे कमाए मैंने लोगों से। नहीं नहीं, मुझे पार्लर ही जाना होगा। अरे सौम्या, एक बार ट्राई तो करके देखो, बहुत अच्छे बाल काटती है बच्चू। तुम्हें कौन सा स्टाइल में कट कराना है? नॉर्मल ट्रिमिंग ही तो करानी है।
तो बच्चू करते कि ना, एक बार ट्राई कर लो प्लीज। युवराज तुम्हें क्या हो गया है? लिसन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। जो कल हुआ वो गलत था, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम घर के मामलों में इंटरफेयर करती हो, दादी को हर्ट करती हो। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। युवराज, हमारा मकसद यहाँ पर किसी को अपसेट करना नहीं है, और ये सारे लोग तो हमारे अपने हैं। इनका दिल दुखाकर हम नहीं खुश रह सकते, और इस मामले में हम घुस नहीं रहे थे, बल्कि इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही थी। ये बिरला हाउस हमारे घर जैसा नहीं है, बल्कि हमारा घर है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।